अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो सबके सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज आप लोग देखेंगे अली मौजम के साथ कि हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या होती हैं और हम लोग किस तरह से किसी गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज जो उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं इसके अंदर से। और इसके अलावा डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है और हमें इसके ऊपर एक डीप जो है वो हमने साइट रखनी है ताकि हमें पता चल सके कि डोमेन और रेंज क्या है। और इसका फर्दर आप लोगों को फर्दर जो भी आप लोग स्टडी करेंगे उसके अंदर आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे साथ पूरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। और लेट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग रीड आउट करेंगे हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है। देन हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3। हमने बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं रिलेट कर रही हैं किस चीज़ से। हमारे पास एक वेरिएबल जो है उसका हम लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम लोगों ने चेक करवाना है कि हम उसकी इंडिपेंडेंसी जो है वो चेंज करते हैं तो हम लोग किस तरह से करते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस की डोमेन और रेंज जो है उसको फाइंड आउट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास उसको फाइंड करने का वे क्या है। ओके, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है जी। देखिए हमारे पास डोमेन क्या है फंक्शन की। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ रिव्यू ले लेता हूँ। हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है उसके अंदर मैंने डिफाइन किया था कि हमारे पास फंक्शन क्या है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कोई ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर है जिसमें हम लोग डाटा इनपुट करते हैं। उसमें हमने डाटा इनपुट किया है, इनपुट करने के बाद फंक्शन जो है उसको हम लोगों ने नोटेशन उसकी लिखी थी एफ, इटैलिक एफ हम उसको लिखते हैं। ये फंक्शन है जो इसके ऊपर वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद हमारे पास क्या होंगे, कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। उसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या है जी, आउटपुट है। ओके, तो अब हम लोग अगर मैथ की बात करें तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए थे। अब हम उसकी डोमेन और रेंज को किस तरह से फाइंड करते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है और हमें नहीं बताया गया कि हमने इसको चेक किसके ऊपर करना है या हम लोगों ने किसके ऊपर इसकी वैलिडिटी बतानी है या हम लोगों ने किस इंटरवल के ऊपर बताना है कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वहां पे हमने फंक्शन के लिए जो सेट लेना है वो प्रॉपरली क्या लेना है, पूरे का पूरा रियल सेट लेना है। उस रियल सेट में से हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके देखना है कि हमारे पास वो फंक्शन जो है वो उसकी डोमेन क्या बनती है और उसकी रेंज क्या बनती है। अच्छा, तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। डोमेन डोमेन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डोमेन क्या है, आर जो रियल लाइन है हमारे पास उसका हर वो एलिमेंट जिसको आप फंक्शन में पुट करें और वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट दे और वो रिजल्ट जो है वो कोई रियल नंबर हो, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन की डोमेन है। और जितने एलिमेंट हमारे पास इस तरह के एग्जिस्ट करते रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उस फंक्शन की डोमेन होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट एफ बी अ फंक्शन provides real value number for all x belongs to a b। हम लोगों ने क्या किया, हमने f एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा वो हमें प्रोवाइड कर रहा है रियल वैल्यूज नंबर। रियल वैल्यू नंबर का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स हैं इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं उनके लिए। देन ए बी जो इंटरवल आएगा इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बेसिकली जो है वो डायग्राम के साथ शो करवाता हूँ कि हमारे पास डोमेन है क्या चीज। ठीक है, हमने एक फंक्शन हम लेट कर लीजिए, हमारे पास सेट है ए सेट है ये, और ये हमारे पास सेट बी। इस ए सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे ये इंटरवल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो है जी 1
4 9 16 25 36 49 64 81। ठीक है जी। और हम लोगों ने एक फंक्शन यूज कर लिया, लाइक एफ हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है जी, फंक्शन है। अगर हम लोग 1 की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे, आंसर 1 आएगा। 2 को पुट करेंगे 4, 3 को पुट करेंगे 9, 4 को पुट करेंगे 16, 5 को पुट करेंगे 25, 6 को पुट करेंगे तो 36। तो ये वो एलिमेंट्स जिनके पुट करने से हमें फंक्शन जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है गिवन सेट के अंदर। इस सेट को मैं सेट ए कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूं हमारे पास क्या जी, सेट बी। इस गिवन सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दैट सेट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड ये एलिमेंट्स जो एज इनपुट हम फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। और ये जो सेट है ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास रेंज के एलिमेंट पड़े हुए हैं, चाहे कुछ एलिमेंट जो है वो इसका पोर्शन हिस्सा है या नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास डोमेन्स को पुट करने से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो रेंजेस हो गए हैं। और जो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आए, इन सारे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। ओके जी। रेंज ऑफ द फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है हमारे पास, corresponding elements gained from the function by putting the values of a domain are input। तो सिंपली हमारे पास the corresponding elements get from a function by putting domain or input value is called set of range of the function। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, फंक्शन की रेंज है। हर वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो डोमेन के पुट करने से हम लोगों ने हमारे पास आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, वो फंक्शन की रेंज है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स, हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, लाइक दिस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया जी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, उसकी हमारे पास रेंज क्या होगी। तो डोमेन और रेंज को चेक करने के लिए पहले हम डोमेन की बात करेंगे, उसके लिए भी हमने जो सेट लेना है वो हमने रियल नंबर्स का सेट लेना है। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर लाइन क्या होती है हमारे पास, 0 से इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी एंड नेगेटिव इंफिनिटी। मीन 0 से राइट साइड पे मूव करेंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। हमने क्या करना है, हमने फंक्शन में वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देना है। एफ ऑफ एक्स का टेबल बना लेंगे और एक्स का टेबल बना लेंगे। लाइक हम लोगों ने क्या किया जी, हमने एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया 0। अगर हमने फंक्शन में वैल्यू 0 पुट की, दैट इज माइनस स्क्वायर ऑफ 3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये रिजल्ट जो है वो रियल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो किसमें आ गया जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो किसमें चला जाएगा, आयोटा में। तो ये हमारे पास रेंज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये रेंज एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाला एलिमेंट हमारे पास रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो आप फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन को फाइंड करते हुए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम फंक्शन में कोई भी ऐसा नंबर जो है वो पुट नहीं कर सकते जिसका रिजल्ट है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है या फिर उसका रिजल्ट जो है वो डाइवर्ज कर जाए, मींस वो इनफिनिटी आ जाए, तो उसको हम लोग डोमेन के अंदर पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब 0 तो रियल लाइन में से ये नहीं आ सकता इसके अंदर। अब अगर हम 1 की वैल्यू को पुट करेंगे, अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा
1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर आ जाएगा, वो माइनस, तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये भी जो है हमारे पास रियल लाइन के अंदर बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है 1 जो है वो भी डोमेन के अंदर लाई नहीं करेगा। अगर इसमें मैं 2 पुट करता हूँ, इसमें 2 पुट किया तो रिजल्ट विल बी 1। अगर हम लोग इस पूरे फंक्शन के अंदर यहाँ पर 2 पुट करते हैं, अगर हमने 2 पुट किया है तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 करेंगे 3 विच इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, इसका रिजल्ट आएगा 9 माइनस 3 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि 3 से ऑनवर्ड, सॉरी 2 से ऑनवर्ड जो भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा जी पॉजिटिव नंबर होगा और रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि 2 से ऑनवर्ड जो है इसकी डोमेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसके नेगेटिव नंबर्स की तरफ बात करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसमें -1 पुट किया, फिर मैं पुट इन -1, अगर मैं -1 ही पुट करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी जो है वो रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर इसमें -2 पुट करूंगा, -2 इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा 1। -3 पुट करूंगा तो इसके अंदर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। इट्स मींस -2 से बैकवर्ड और 2 से ऑनवर्ड जो है इसके रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं स्टार्टअप हो जाते हैं, और जो कि हमारे पास क्या है रियल नंबर्स हैं। तो इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी -∞ से, -∞ को हमने ओपन रखना है। ओपन का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है एग्जैक्टली फंक्शन जो है वो इंटरवल के अंदर वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और कहां तक जा रही है -2 तक, -2 तक। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद यूनियन अप्लाई करेंगे, उसके बाद वैल्यूज कौन सी आ रही है 2 से ऑनवर्ड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से इंफिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या है, वो वाली वैल्यूज जो एज अ रिजल्ट हमें मिल रही हैं। तो इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज अगर हमने 2 पुट किया तब भी रिजल्ट कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने -2 पुट किया तब भी रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और इससे बैकवर्ड मूव करेंगे तो रिजल्ट जो है वो क्या हो रहे हैं ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है इसकी जो रेंज होगी, मतलब है जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, इसकी रेंज लिखता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, इसकी रेंज हमारे पास आएगी 1 से ऑनवर्ड। सारे क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो हमारे पास की रेंज आ जाएगी 1 क्लोज हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा जी इन्फिनिटी, तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है वो 1.1 जो उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा था कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स की तरफ। तो ओके जी, फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आप लोगों के पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हम लोग इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया होगा, उसकी डिपेंडेंसी किसी और वेरिएबल के ऊपर होगी और हमने उसकी डिपेंडेंसी जिसको क्या करना है चेंज करना है, उसको किसी और वेरिएबल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर as a function of its area। हमने बेसिकली क्या करना है, हमें शो करवाना है अगर हमारे पास कोई स्क्वायर की फॉर्म हो उसका जो पेरीमीटर है उसको हमने उसके एरिया की फॉर्म में लिखना है,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग स्केयर ले लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्केयर इज एक्स। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो स्केयर है उसकी ईच साइड क्या है जी, हमारे पास एक्स है। तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, ये लेंथ भी हमारे पास x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी हमारे पास क्या है, x है। तो पेरीमीटर क्या चीज होता है, पेरीमीटर बेसिकली दैट्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री टू फॉर्म एनी शेप। हम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं ना, तो उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री बनाने के लिए हमें एक लेंथ चाहिए होती है, वो उसकी क्या होती है, पेरीमीटर। लाइक मैं इसकी बात करूं, इस स्क्वायर को हम ओपन कर दें, लाइक ये वाली लेंथ जो, इसको भी ओपन कर दें, इसको भी ओपन कर दें, इसको भी हम लोग ओपन कर दें, तो ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो इन चारों लाइंस को मिला के बन रही है, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। मीन दैट्स पेरीमीटर विल बी इक्वल टू दैट्स लेंथ, ये वाली लेंथ भी आएगी इसके अंदर और ये वाली लेंथ भी क्या आ जाएगी इसके अंदर। ये सारी की सारी लेंथ जो हम इनको आपस में मिलाएंगे, तो जो हमारे पास टोटल लेंथ बनती है वो क्या होगी जी, पेरीमीटर होगा। ओके, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा जिसका 4x, बट दैट्स पेरीमीटर डिपेंड्स अपॉन x व्हिच इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। हमने इसको लेंथ की फॉर्म में लिखना, हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ एरिया। तो मैं जो है वो एरिया निकाल लेता हूं किसका, स्क्वायर का, दैट्स इज x मल्टीप्लाई बाय x। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। जब आप ये काम कर लेंगे, बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दो इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या करना है, पेरीमीटर को इन द फॉर्म ऑफ एरिया लिखना है। तो जो भी फंक्शन हमें चाहिए, जैसे एरिया का फंक्शन है, तो यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। इस स्क्वायर रूट a जो है, x की वैल्यू जो इसको इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a किसकी वैल्यू है, x की। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। दैट्स इज द पेरीमीटर इन द फॉर्म ऑफ एरिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया की फॉर्म के अंदर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेम इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हम लोग सर्कल की बात कर लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है हमारे पास, क्या है जी, बेसिकली सर्कल है। एरिया ऑफ द सर्कल एज फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल का हम लोगों ने एरिया जो है वो डिस्क्राइब करना है फॉर्म ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है जी। हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जी, हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल का हमारे पास ये क्या है जी, सेंटर है। अब जो सर्कल हमने ड्रॉ किया, जाहिर सी बात, सर्कल के लिए हमारे पास दो चीजें तो कंपल्सरी हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको मैं ओ कह लेता हूँ, ठीक है, एंड द रेडियस, ये हमने रेडियस ले लिया जी। इस रेडियस को हम लोग x लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या जी, x है। तो हम लोग लिखेंगे जी हमारे पास लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज x। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो x है, तो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एरिया हमारे पास होता है जी सर्कल का पाई आर स्क्वायर। सेम एज हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो कहते हैं 2 पाई आर, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को करेंगे सब्स्टिट्यूट। रेडियस हमारे पास कितना है जी, x है, तो ये हो जाएगा पाई ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ सर्कमफ्रेंस के लिए लिखेंगे c आ जाएगा 2 पाई ऑफ x। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एरिया ऑफ द सर्कल जो किसकी फॉर्म में लिखना है, सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में लिखना है। तो जो सर्कमफ्रेंस वाली इक्वेशन बनेगी, वहां से हम लोग x जो है रेडियस की फॉर्म है, उसके हम लोग करेंगे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा c/2 पाई विच इज इक्वल टू x।
इस वैल्यू को हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू को हम लोगों ने एरिया के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स स्क्वायर, जो पाई इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी c ओवर 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये पाई और पाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट एरिया इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई which is the presents that area of the circle in the form of its circumference। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जी, the volume of a circle, the volume of a cube, sorry, the volume of a cube of a function in form of its area of its base। हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, इस क्यूब का हमारे पास क्या है जी, कोई ना कोई बेस है, उस बेस के एरिया की फॉर्म के अंदर हमने क्यूब के वॉल्यूम को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जी, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब as function of area of its base। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, कि हमारे पास एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम हमें प्रेजेंट करना है एज द फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। सबसे पहली बात ये कि हमारे पास क्यूब जो है वो बेसिकली किस तरह का होता है। क्यूब हमारे पास एक 3 डिमेंशन बॉडी होती है। कोई भी बॉक्स आपने देखा होगा, लाइक आपने वॉचेस देखी होंगी, तो वॉचेस इस बॉक्स के अंदर पड़ी होती हैं, बेसिकली क्यूब की शेप का होता है। ठीक है, तो क्यूब मेरे पास हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जब हम स्क्वायर्स को आपस में अटैच करते हैं, अटैच करके हम लोग उसका एक बॉक्स बनाते हैं विच हैव सम स्पेस टू फिल, तो वाली जो शेप बनती है हमारे पास क्या होती है, क्यूब होती है। तो क्यूब हम लोग लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास ये क्यूब है। ठीक है जी, ये हम लोग क्यूब बना लेते हैं, हमारे पास ये क्यूब बन जाएगा जी। ओके, क्यूब हैज 3 लेंथ्स। दैट्स अ क्यूबिक शेप। ये हमारे पास क्या है जी, क्यूबिक शेप है। क्यूब क्या होता है, एक इस तरह का बॉक्स जिसमें ईच एंड एवरी लेंथ जो आपस में क्या होती है, सेम होती है लेंथ जो इसकी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x be the length of each side of the cube। जो हमारे पास क्यूब है उसकी ईच साइड, उसको हमने क्या बोली, हमारे पास क्या थी, वो x है, मीन्स उसकी ये वाली लेंथ भी x है, ये लेंथ भी x है, और ये भी क्या है, x है। मीन्स उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसकी डेप्थ जो है वो तीनों क्या है, हमारे पास x है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास क्या होता है जी, वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ का क्यूब, और उसका एरिया क्या आ जाएगा जी, हमारे पास लेंथ का स्क्वायर, मीन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्क्वायर की फॉर्म का अंदर होगा हमारे पास, जो उसकी बेस होगी, जो उसकी बेस है वो स्क्वायर की फॉर्म में, लाइक ये नीचे इसकी बेस है, तो उसकी जो दोनों लेंथ होंगी वो आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम लोग इसकी फॉर्म लिखेंगे। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब एंड एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट हम लोगों ने क्या करना है, हमने प्रेजेंट करना है वॉल्यूम को एज अ फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। हमने बेस के एरिया की फॉर्म के अंदर उसको शो करना है। तो ये जो एरिया वाली इक्वेशन होगी, यहाँ से हम लोग वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास a आ जाएगा स्क्वायर रूट इन फॉर्म विच इज इक्वल टू x। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। जब आप इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a, और उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब स्क्वायर रूट को हम लोग पावर की फॉर्म में लिखेंगे। सो v इज इक्वल टू a रेज़ पावर 1 ओवर 2 होल पावर 3। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट्स के आगे बेसिकली द रिजल्ट विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 which is the volume of the cube in the form of its area।
सो होप सो गाइस आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास बेसिकली डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, और हम लोग किस तरह से किसी गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है उसकी डिपेंडेंसी जो है हमें चेंज करनी पड़े तो हम लोग उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।